हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन। आज फिर लेकर आई हूँ आप लोग के लिए एक ज़बरदस्त काम की वीडियो। इसमें ढेर सारे ऐसे किचन टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिनकी मदद से आप अपनी मुश्किल से मुश्किल कामों को भी बेहद ही आसान बना सकते हैं। साथ ही कुछ घरेलू ऐसे जुगाड़ जिनकी मदद से आप ढेर सारे पैसे और समय की बचत कर सकते हैं। चलिए तो फटाफट से वीडियो को देख लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। साथ ही वीडियो पे एक छोटा सा लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, सर्दी का मौसम तो किसको पसंद नहीं होता है, हर किसी को पसंद होता है। लेकिन सर्दी के मौसम में ना ढेर सारी परेशानियां भी हमें झेलनी पड़ती है। लेकिन आपको इसका ट्रिक पहले से ही पता होगा तो इस तरीके की परेशानी झेलने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। दोस्तों, सर्दी के मौसम में खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और ऐसे में आपको बार बार खाना गर्म ना करना पड़े, उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको बताऊंगी। इस ट्रिक का इस्तेमाल करने से ना खाना जो है आपका लंबे समय तक गर्म बना रहेगा। दोस्तों, उसके लिए आपको लेना है एक फॉइल। कुकर के माउथ को आप अच्छी तरीके से सील कर दीजिए और कुकर के ढक्कन को इस तरीके से रख के फॉइल को इस तरीके से रैप कर लीजिए। उससे ये होता है कि हल्की फुल्की जो गैप रहती है ना कुकर के ढक्कन के साइड में, वो पूरी तरीके से पैक हो जाता है, जिसके कारण जो इसका जो भाप है ना दोस्तों, वो बिल्कुल भी बाहर निकल के नहीं आता है और इसी वजह से खाना जो है लंबे समय तक गर्म बना रहता है। अब सर्दियों के मौसम में बार बार आपको खाना गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़्यादा खाना गर्म करना भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसके जो पोषक तत्व होते हैं ना गर्म करने की वजह से वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि ज़्यादा खाना आपको गर्म ना करना पड़े, है ना दोस्तों। बहुत ही कमाल की ट्रिक। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक आती है कोलगेट या कोई भी इस तरीके की खाली पैकेट को लेकर। ये जो खाली पैकेट होता है ना दोस्तों, उसको लोग अक्सर फेंक देते हैं। आज मैं इतनी ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगी ना आपको इसको लेकर कि आप दोबारा कभी भी ऐसे खाली बॉक्स को फेंकेंगे नहीं। अब इसके लिए ना सेंटर से मैं इसको कट कर देती हूँ इस तरीके से। इससे इसका जो माउथ है वो बड़ा हो जाएगा। अब इसे आप अपने घर पर रख सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है। अक्सर हमारे घरों में इस तरीके की सिरप की बॉटल तो रहती ही है, तो ऐसे में अगर हम इसको पीते हैं और इस तरीके से ना खोल के जब हम इस लिक्विड को पीते हैं और उसके बाद ढक्कन को बंद करने जाते हैं ना, तो साइड से ना लिक्विड निकलने लगता है, जिससे कि दोस्तों ये जो दवाई है ना, देखिए इस तरीके से नीचे धीरे धीरे करके आने लगती है और जहाँ पर भी हम उसको रखेंगे ना, वहाँ पर दवाई के दाग निशान हो जाते हैं और साथ ही साथ वो जगह जो है दवा की वजह से बहुत चिपचिपी भी हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, बॉटल को अगर आप इस तरीके से डाल के रखेंगे इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर, तो वो जगह बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। जितना भी चिपचिपापन है सारा इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर ही रहेगा और फिर ये ऑर्गेनाइज़र जब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा, तब आप इसको फेंक सकते हैं और फिर इसी तरीके का नया ऑर्गेनाइज़र आप बना दीजिए, है ना दोस्तों। बहुत ही काम की ट्रिक। अब मैं आपको सिरप से रिलेटेड दूसरी एक टिप बताऊंगी। अक्सर हमारे घरों में ऐसी सिरप की बोतल तो रहती है और जब हमारे घर पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनके लिए बोतल तो इस तरीके की हमें लाकर रखनी ही पड़ती है। अब बार बार हाथ लगाने की वजह से या दवाई गिर जाने की वजह से इसका जो एक्सपायरी डेट है ना, वो कभी कभार ना निकल जाता है। अगर बॉटल से एक्सपायरी डेट ही मिट जाए तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बस छोटा सा एक काम करना है। तो जब भी आप सिरप की या कोई भी मेडिसिन की बोतल लेकर आएँ, तो जहाँ पे एक्सपायरी डेट लगी ना, तो ट्रांसपेरेंसी एक सेलो टेप आप इस एक्सपायरी डेट के ऊपर लगा दीजिए। अब देखिए जो डेट का पोर्शन है पूरी तरीके से वाटर प्रूफ हो गया है। अब चाहे इसके ऊपर से सिरप गिरे, पानी गिरे या कोई भी चीज़ गिरे या अपना हाथ ही लगे बार बार, तो ये जो एक्सपायरी डेट है वो मिटेगी नहीं। उम्मीद करती दोस्तों ये वाली ट्रिक आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। अभी जैसी सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ठंडा लग रहा है, ऐसे में एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंड के कारण हमारे पैरों में इचिंग हो जाती है या स्वेलिंग आ जाती है, उंगलियों में काफ़ी सूजन आ जाती है, पैरों में दर्द रहता है। उसके लिए दोस्तों बकेट में आप गुनगुना पानी ले लीजिए और उसमें आप डाल दीजिए नमक। अब उसके बाद ना 10 मिनट के लिए आप अपने पैरों को गर्म पानी में डुबो के रखेंगे। ऐसा करने से ना दोस्तों आपके पैरों की नसें खुलने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और ऐसा करने से पैरों की इचिंग होती है, जो सूजन हो जाती है पैरों में, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसके बाद आप अपने पैरों को निकाल करके पोंछ लीजिए। अब अच्छे से पोंछने के बाद आप ना कोई भी कोल्ड क्रीम लगा सकते हैं अपने पैरों के ऊपर। अच्छे से अपनी एड़ियों पर लगाएं, अपने पैरों पर लगाएं और इससे ना आपके जो पैर हैं बिल्कुल सॉफ्ट बने रहेंगे, फटेंगे नहीं एड़ियाँ आपकी। उसके बाद आप सॉक्स ले लीजिए, सॉक्स पहन लीजिए।
इससे आप देखेंगे कि जितनी भी पैरों से जुड़ी आपकी परेशानी है विंटर में, वो पूरी सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको ये वाली ट्रिक पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। ठंड में बर्तन धोना हम सभी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि जो नल से पानी आता है ना, काफ़ी ठंडा रहता है, और इस वजह से बर्तन धोने के लिए जब भी हम पानी में हाथ डालते हैं काफ़ी ठंडा रहता है पानी, और हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब आपके लिए एक ज़बरदस्त तरीका लेकर आई हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपको आपके हाथ में ना बिल्कुल भी ठंडा ठंडा नहीं लगेगा। आप आसानी से बिना हाथ गीले किए बर्तनों को, सारे बर्तनों को आप क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको लेना है कोई भी अपना पुराना सॉक्स ले लीजिए। अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं, और जिनके पास ग्लव्स नहीं है आप मेरी तरह सॉक्स पहन लीजिए हाथों में। अब आपको अपने दोनों हाथों के लिए 2 पॉलीथीन बैग्स लेनी है, और इस तरीके से अपने हाथों में उसको बांध देना है, जिसकी वजह से हमारे हाथ बिल्कुल भी और हमारे ग्लव्स भी बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे। और पॉलीथीन के ऊपर से आप रबर बैंड लगा दीजिए। रबर बैंड लगाना ज़रूरी है ताकि हमारी जो पॉलीथीन बैग हमने पहनी है वो निकलेगी भी नहीं, और साथ ही अंदर पानी भी नहीं जाएगा। अब इस तरीके से ना दोनों ही हाथों में मैंने पॉलीथीन बैग को पहन लिया है। अब डेली जैसे आप अपने बर्तनों को धोते हैं, बस उसी तरीके से आपको अपने बर्तनों को धो देना है। और यकीन मानिए दोस्तों, एक बूंद भी हाथों में नहीं लग रहा है। बर्तन मांजने में बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है, क्योंकि बर्तन धोने में जो पानी है बिल्कुल भी हाथों में नहीं छू रहा है। यकीन मानिएगा, इस वाले ट्रिक को ना करके देखिएगा। ये ट्रिक आपको बहुत ही आपके लिए काम की है, और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब आप चाहे कोई भी सीज़न में हो, आप चाहे ठंड के मौसम में ही क्यों ना हो, आपका जो काम है बर्तन धोने वाला वो काफ़ी अब आसान हो जाएगा। इसके लिए जो ग्लव्स आते हैं ना दोस्तों, वो मार्केट में महंगे महंगे मिलते हैं, महंगे दामों में हम उनको खरीद कर लेकर आते हैं। लेकिन हम जो है यहाँ पर पैसे खर्च क्यों करें, जबकि हम घरेलू जुगाड़ की मदद से ही अपने कामों को आसान बना सकते हैं, और एक भी रुपया खर्च नहीं करके हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सारे के सारे बर्तन जो है अब धुल चुके हैं। हम देखेंगे खोल के कि हमारा ग्लव्स, हमारा हाथ गीला हुआ है कि नहीं। मैं देखिए आसानी से सारी चीज़ें जो हम बर्तन धोने के टाइम करते हैं, सिंक वगैरह का क्लीनिंग, सभी चीज़ें कर रही हूँ, और फिर हम देखेंगे इसका रिज़ल्ट कि कितना ये जो ट्रिक है वो काम कर रहा है। बिल्कुल लाइव मैं आपको सामने इसको खोल के बताऊँगी। एक भी बूंद आप देख सकते हैं, एक भी बूंद जो जुराब मैंने पहने थे, सॉक्स, उसमें नहीं लगा है। इवन मेरा हाथ देखिए पूरी तरीके से ड्राई है, बिल्कुल भी पानी छू भी नहीं पाया है मेरे हाथों को। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वाली ट्रिक बहुत काम आएगी। दोस्तों, अक्सर हम बर्तन धोने के बाद सिंक क्लीन करते हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कितना भी चाहे सिंक क्लीन कर लीजिए, बदबू इसमें से आती ही है, क्योंकि छोटे छोटे जो खाने का कण होते हैं वो सारा बेसिन में जमा हुआ रहता है, और इस कारण ना उसमें से स्मेल आने लगती है। तो दोस्तों, नहाने के टाइम ना खुशबूदार साबुन का हम इस्तेमाल करते हैं। जब यूज़ करते करते लास्ट में छोटा छोटा सा जो टुकड़ा रहता है ना साबुन का, उसको हम फेंक देते हैं, उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो आप क्या कीजिए, साबुन का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए तोड़ के, और सिंक का जो ये जाली है ना उसके अंदर आप रख दीजिए, जिससे कि सिंक का जो बैड स्मेल है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, और बहुत अच्छी इसमें से धीमी धीमी सी खुशबू भी आती है ना दोस्तों। बहुत ही कमाल की ट्रिक, इस ट्रिक को ट्राई कीजिए, आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आएगी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। गैस सिलेंडर तो हम सभी के घर में यूज़ होता है, और फिर जहाँ पर भी हम सिलेंडर को रखते हैं ना, इस तरीके से जंग का निशान लग जाता है। दोस्तों, ये जो निशान है काफ़ी ज़िद्दी होता है, ठीक से जाता नहीं है। तो इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि जो निशान है एक ही बार में चला जाएगा। दोस्तों, इसको क्लीन करने के लिए आप चाहे तो बासी रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप खाने नहीं वाले हैं, ये वैसे भी वेस्ट होने वाली है, तो इस वाली रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप जो आटा होता है ना, उसका चौकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम आटा छानते हैं, जो ऊपर का जो बुरादा बचता है ना, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चौकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो निशान है उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। उसके बाद आपको लेना है वाइट विनेगर, यानी कि सफ़ेद सिरका। इसके बाद ले लीजिए थोड़ा सा कोलगेट। अब किसी भी स्क्रबर की मदद से आप स्क्रब करते हुए इसे आप क्लीन कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। ये जो दाग है जंग का, वो निकल जाएगा। ये सारे इतने अच्छे क्लीनिंग एजेंट हैं कि फटाफट से जो दाग है आपका, वो निकल जा रहा है, देखिए। अब बस उसके बाद आप गीले कपड़े से इस जगह को पोंछ लीजिए। आई होप आपको ये वाली ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल करके आप अपने कामों को बेहद ही आसान बना सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने पैसे और समय की भी बचत कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए, ताकि आपके ज़रिए उनकी भी मदद हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।